नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ चौहान है। स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस परिवार में। दोस्तों, आज हम जो हमारी ये सीरीज चल रही है अलजेब्रा टाइप वाइज हम यहाँ पे सीख रहे हैं। आज उसी क्रम में आज हम टाइप 5 पढ़ेंगे। टाइप 4 तक हम कर चुके हैं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो आप जाके पिछले टाइप्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। कैसे हम सवालों को हल करेंगे, क्या यहाँ पे टाइप रहने वाला है, किस पैटर्न का सवाल आपसे पूछा है ना। ये लेटेस्ट 4 से 5 साल के एसएससी के ही आपके पेपर रहेंगे सभी। उसी उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे ये पूरा आपको टाइप शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। सवाल है x प्लस 1/x, कमान 6 है। आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इससे पहले वाले टाइप्स में हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर x प्लस 1/x का मान हमारे पास कुछ भी गिवन होता था तो हम क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बताते थे, क्यूब बताते थे, कुछ भी। यहाँ पे क्या है, माइनस बताना है आपको, है ना। फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फार्मूला स्टार्टिंग में ही हम देख चुके हैं, है ना। तो इस फार्मूले पे आधारित ये सवाल है। अब अगर आपके पास में x प्लस 1/x का मान गिवन है 6, तो आपको अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² चाहिए तो आप बताएंगे यहाँ पे कि अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है तो x माइनस, इसको कैसे हम कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। हमारे पास इसकी वैल्यू पता है ना। इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू बतानी है। इस फार्मूले से लगाएंगे हम। इसका मतलब हमारे पास a प्लस बी है ना, a प्लस बी है और a माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। इस फार्मूले पे आप सीधे रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। 4ab का मतलब 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये x से 1/x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4ab 4 हो जाएगा। अब यहां से x माइनस 1/x² की वैल्यू निकालेंगे तो 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 32। और 32 को अगर ये पावर उड़ाएंगे तो 4 चौको 16 दूना 32, 4√2 लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 4√2 भी आएगा या फिर माइनस 4√2 भी आ सकता है। इसके लिए हमारे पास में कंडीशन क्या गिवन है, x ग्रेटर देन 1। ये किसकी वैल्यू आई है, x माइनस 1/x की वैल्यू आई है ना। अगर x बताइए हमारा 1 से बड़ा होगा, है ना, x अगर हमारा 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 प्लस समथिंग होगा। और ये 1/x है तो x अगर 1 से बड़ा है तो जब भाग देंगे एक से बड़े नंबर से 1 को तो ये 1 से छोटा आएगा। भाई 1 को अगर आप 1.5 से भाग दो, 1 को आप 2 से भाग दो तो 1 से कम ही आएगा, है ना। अगर 1 से भाग देंगे तब तो 1 आएगा, लेकिन 1 से जैसे ही नंबर थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मान 1 से कम आएगा, यानी कि 1/x क्या आ जाएगा, 1 से कम आएगा, है ना। ये 0.9 0.8 कुछ भी है। तो आप ये बताइए कि अगर ये नंबर x जो है 1 से बड़ा है और 1/x आपका 1 से छोटा है तो इसमें से जब माइनस करेंगे इसको तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बात आई समझ में, पॉजिटिव। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस 4√2 नहीं लेंगे, प्लस 4√2 ले लेंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे x लेस देन 1 कर देगा तब आप माइनस वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे प्लस 4√2 हो गया। अब x प्लस 1/x आपके पास में ऑलरेडी गिवन था, x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई तो 4 6 24√2, है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24√2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी ऑप्शन हो गया, है ना। तो एक एक सवाल हम करेंगे, एक एक टाइप को सीखेंगे। जितने टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं वो सारे टाइप्स आपको कवर्ड मिलेंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आपके पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। सेम फार्मूला लगाएंगे आप। एक्स स्क्वायर को मान लेंगे क्या है, a है, और 1/x² को क्या मान लेंगे, b है ना। तो ये a प्लस बी का मान आपके पास में कितना है, 7। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a। हमने इसी को तो एक्स स्क्वायर को ही a माना था कि a माइनस बी हो जाएगा। अगर आपके पास a प्लस बी है और a माइनस बी आपको बताना है, 4ab क्या हो जाएगा, 4ab की जरूरत पड़ेगी इसमें हमें। तो a क्या है आपका एक्स स्क्वायर और b क्या है 1/x²। तो आप यहां देखेंगे ये तो कट जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यानी कि 4ab की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। तो आपके पास 4ab का मान है, a प्लस बी का मान है, तो a माइनस बी का उसी फार्मूले से आप लगा सकते हैं, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 49 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको a माइनस बी को होल स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, a माइनस बी को मान लेते हैं p है तो p स्क्वायर प्लस 4ab कितना है, 4 है। ये 49 में से 4 घटेगा, 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर का मान कितना हो गया, 45। तो p का मान कितना हो जाएगा,
इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 3 तरीके 9 5 45, यानी कि 3√5 प्लस माइनस, ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अब हम कंडीशन देखेंगे। कंडीशन यहाँ पे मेरे भाई क्या है कि x जो है आपका पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। अगर p हम क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को ही तो p माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को हम p माने थे। और इसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, प्लस रहेगी या माइनस रहेगी, ये इससे आप चेक कर पाएंगे। x का जो रेंज है क्या है, 1 से छोटा। अगर आप इस x को 1 से छोटा रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। देख सकते हैं आप कैसे, अगर हम यहाँ पे x को 1 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो 0.9, तो नन वाई कैसी हो जाएगा, 0.81 माइनस 1/, अगर इसको 1 से छोटा लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी 1 से छोटा रहेगा, है ना। 0.9 हम लिए यहाँ पे समझने के लिए, तो ये भी हो जाएगा कितना, 0.81। अब एक को जब हम 1 से छोटे नंबर से भाग देंगे तो ये नंबर क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। और 1 से बड़ा नंबर जब हम 1 से छोटे वाले नंबर से घटाएंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, प्लस नहीं रहेगी, -3√5 रहेगी। तो -3√5 आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, -3√5 सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, लेकिन अक्सर हमेशा लगभग 99.99% केसेस में यही होगा कि अगर आपका जो यहाँ पे दिया होगा रेंज ना, x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या रहेगा ना, के पास में क्या है ना कि इसको आप चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं तब भी आप क्या करेंगे कि इसको पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। अगर x लेस देन 1 यहाँ पे दिखेगा आपको और x लेस देन 1 जहां पे दिखेगा, इसका मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब क्या है ना कि 1 भी हो सकता है, उसके अतिरिक्त भी कोई नंबर हो सकता है। तो अगर लेस देन उससे रहेगा तो नेगेटिव वैल्यू आती है अक्सर। अगला सवाल देखते हैं, मैं दिखाता हूं अभी आपको। ये सवाल देखेंगे आप, यहां भी आपके पास में a प्लस बी का मान गिवन है और a माइनस बी आपको बताना है। सेम फार्मूला लगाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना, इसके इक्वल होगा ये। अब a माइनस बी आपको बताना है, a प्लस बी आपके सामने गिवन है, ठीक है, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कंडीशन आपकी देखेंगे क्या है, x ग्रेटर देन 1, तो इसका चांस क्या आने का, पॉजिटिव आएगा, आप चेक कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी, ये a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 4ab, a इंटू बी, 1/x² कट जाएगा, x² से, तो 4 आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 45। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है। अब a माइनस बी की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो ये प्लस माइनस 3 तरीके 9 5 45, अब प्लस होगा या माइनस होगा, x ग्रेटर देन 1 है। अगर x, ये a क्या है यहाँ पे आपका, x² है, ये -1/x² है b, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3√5। अब कैसे हम पता करेंगे कि प्लस होगा या माइनस होगा, एक से अगर बड़ा नंबर ये है तो एक से बड़े नंबर से, और ये एक से छोटा नंबर आएगा, जब एक से बड़ा अगर ये x है तो इससे भाग देंगे तो ये एक से कम आएगा, तो एक से बड़े नंबर से एक से छोटा नंबर जब घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब +3√5 आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x ग्रेटर देन किसी नंबर से रहेगा ना तो वो क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, हमेशा लगभग आता है। वो सवाल इस हिसाब से देगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं, है ना, चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखेंगे आप, यहाँ पे आपसे पूछा है 8x³ माइनस 27/x³, है ना, ये आपके पास में इक्वेशन गिवन है। अगर आपको ये निकालना है, आप इसको ध्यान देंगे तो ये किसका क्यूब है, 2x का। ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये 27/x³ है, किसका क्यूब है, ये 3/x का। अगर हमारे पास इसका मान निकल जाए, ये बेस है बिल्कुल, है ना, अगर इसकी वैल्यू तुमको पता चल जाएगी तो इसका मान भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आई बात, तो इसकी वैल्यू निकाल के हम इसका मान बता सकते हैं, पहली चीज मैंने आपको बताई थी। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि x की वैल्यू अगर आपके पास में है तब भी इसका मान आप बता सकते हैं दो तरीकों से, या तो बेस इसका जो x + 1/x अगर आपके पास में आ गया तो x के पावर 5 पूछे, 7 पूछे, 4 पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपके लिए बेस क्या होना चाहिए, x + 1/x होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि इसका बेस तो ये है, इसी से हम क्यूब करेंगे तो ये आएगा, रिजल्ट आएगा, तो ये पता होना चाहिए तब हम इसकी वैल्यू बता पाएंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि या तो फिर हमारे पास x की वैल्यू पता हो तब भी हम इसका मान बता सकते हैं, दो तरीकों से, ठीक है ना। अब ये कैसे आएगा, अब इस इक्वेशन को देखेंगे आप, इसमें हम क्या करेंगे कि x² से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो जब हम x² से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 4x², ये आ जाएगा +9/x², 37 जाएगा तो प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड में,
ये आपके सामने आ गया। अब 2x माइनस 3/x आपको चाहिए, है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम बना लेंगे, तब हम निकाल पाएंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये a स्क्वायर हो गया, यानी कि a का मान क्या हो गया, कोने में लिख देता हूं 2x, b स्क्वायर ये हो गया, यानी कि b का मान कितना हो गया 3/x हो गया। अगर a और b का मान ये है तो 2ab बता सकते हैं आप यहाँ से, बिल्कुल बता सकते हैं। 2ab कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तियां 12, 2ab कितना हो गया 12। अब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। फार्मूला हमारे पास है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी कि इसमें से हम माइनस 2ab, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2ab घटाएंगे, 2ab कितना है 12, तो 12 घटा देंगे, यहाँ से भी हमें 12 घटाना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 25 होगा तो 5 का स्क्वायर। अब 2 से 2 को उड़ा दोगे तो 2x माइनस 3/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 या फिर -5, दोनों आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट में आता है, तो +5 होगा या -5 होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको पिछले सवाल में तरीका बताया था कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे देखो सिंपल, मैंने आपको ये बताया था कि अगर x ग्रेटर देन किसी नंबर से रहेगा ना तो पॉजिटिव आता है, हमेशा लगभग पॉजिटिव आता है, तो आप मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, यानी कि +5 रहेगा। बाकी मैं चेक करा देता हूँ, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि 8x³ माइनस 27/x³ क्या है ग्रेटर देन 0 है, सपोज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं अगर पॉजिटिव रहेगा तो एजम्पशन अगर ट्रू हो जाएगा तो मान लेंगे ये कंडीशन मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगा तो हम उसका रिवर्स कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, यानी कि इसको हम मान लेते हैं ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो 8x³ क्या हो जाएगा 27/x³ के हो जाएगा। ये 2x का क्यूब है और ये क्या है 3/x का क्यूब है, तो 2x ग्रेटर देन 3/x हो गया आपका। अब यहां से x क्या हो गया ग्रेटर देन 3/2 हो गया, और x यहां आ जाएगा तो x स्क्वायर हो गया, यानी कि x क्या हो गया ग्रेटर देन √3/2 हो गया, x ग्रेटर देन √3/2। कंडीशन क्या हमारे सामने थी, x ग्रेटर देन √3/2, इसका मतलब जो एजम्पशन था हमारा वो ट्रू है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे x लेस देन √3/2 आ जाता तो हमारा एजम्पशन गलत हो जाता, तब हम माइनस वाली वैल्यू ले लेते, लेकिन x ग्रेटर देन 2 आया इसको सॉल्व करने पे, तो कंडीशन भी यही गिवन थी, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था कि अगर ये x ग्रेटर देन समथिंग रहेगा, जैसे वहां पे x ग्रेटर देन 1 था तो पॉजिटिव, x लेस देन जहां पे 1 था वहां पे नेगेटिव, यहाँ पे x ग्रेटर देन √3/2 है तो पॉजिटिव ही आने का चांस मैक्सिमम हाई चांस रहेगा। तो 2x माइनस 3/x का मान आपका क्या आ गया +5 आ गया। अब क्यूब निकालना है आपको, तो क्यूब कैसे निकालते हैं हम, इसका क्यूब कर लेंगे दोनों साइड का, तो 2x का क्यूब कितना हो जाएगा वही नंबर आएगा, इन दोनों का जब क्यूब करोगे तो उसको हम p मान लेते हैं, माइनस 3ab यानी कि 3 दूना 6 3 18, a माइनस बी कितना है 5 है, बराबर 5 का क्यूब कितना है 125, तो 125 में आपका 18 5 90 इधर ऐड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 215 हो जाएगा प्लस में। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जितने वैरायटी के सवाल आपके पूछे जाते हैं सभी को हम कवर करेंगे, टाइप वाइज करेंगे। सिमिलर सवाल है, बस यहाँ पे कंडीशन क्या आपकी चेंज कर दी गई है कि x लेस देन, मैंने आपको बताया किसी नंबर से अगर x छोटा दिखाएगा आपको तो माइनस होने का ही चांस रहेगा ज्यादा, है ना, ज्यादा कि हमेशा लगभग माइनस ही रहता है। तो चेक भी आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि ये 2x का क्यूब है, ये इसको सपोज कर लेते हैं कि ग्रेटर देन 0, कुछ भी मान लेंगे, सपोज ये आप लेस देन 0 कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0, बस कंडीशन जब निकाल के आएंगे तो ये आनी चाहिए। अगर उल्टा कंडीशन बन गया तो आप क्या करेंगे, जो आप एजम्पशन लिए थे उसको हम रिवर्स कर लेंगे। अगर इसको हम मान लिया कि पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है तो 2x का क्यूब 3/x के क्यूब के बराबर होगा, बड़ा होगा उससे, 3/x के क्यूब से बड़ा, यानी कि 2x 3/x से बड़ा होगा। x को इधर लेके आएंगे जैसे पिछले सवाल में था, तो √3/2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है x लेस देन √3/2 है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो हम एजम्पशन माने थे कि ग्रेटर देन क्या है 0, वो लेस देन 0 होना चाहिए था, है ना, एजम्पशन गलत हो गया, ये कंडीशन क्या हो गई मैच नहीं की, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये लेस देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0 हम माने थे वो गलत हो गया, तो लेस देन 0 इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -5 आ जाएगी, ठीक, ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल को करने का, जैसे ये सवाल हम किए थे यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से सबसे पहले भाग दे देंगे, यानी कि 4x² हो जाएगा प्लस 9/x² हो जाएगा, और ये 37 उधर चला जाएगा।
हम पहले सीख चुके हैं कि इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों बना सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। अगर हमें a माइनस बी चाहिए होगा तब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, अगर हमें a प्लस बी चाहिए होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि 2ab इसमें हम ऐड करके भी बना सकते हैं, 2ab घटा करके भी हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। 2ab यहाँ पे क्या आएगा, 2x है a और 3/x है आपका b, तो 2 2 4 3 12, यानी कि 2ab क्या आएगा आपका 12 आएगा। तो 12 हम इसमें ऐड करेंगे जब, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है, प्लस 2ab कर लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, 2ab घटा देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि 12 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं दोनों साइड में, 12 अगर हम ऐड कर देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3/x का होल स्क्वायर बन गया हमारा। किसके बराबर हो जाएगा, 37 12 49, यानी कि 7 का स्क्वायर, ये 2 से 2 खत्म। तो ये +7 या -7 कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि स्क्वायर जब किसी नंबर का हम अगर एक्स स्क्वायर सपोज कर लीजिए कि आपका 4 है, तो x की वैल्यू ±√4 आती है, तो प्लस माइनस दोनों का चांस। अब कंडीशन क्या उस हिसाब से हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम ये लिख लेते हैं कि दोनों चीजें हमारी पॉसिबल है। दूसरा, हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे 2ab वाला टर्म दोनों साइड से, है ना, -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2x माइनस 3/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 37 - 12 25, 5 का स्क्वायर, यानी कि इसका मान 5 आ जाएगा, +-5 आएगा, ठीक है ना, +-5। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका x का मान √3/2 से बड़ा है ना, x का मान कितना है, √3 से बड़ा है, यानी कि x का मान आपका पॉजिटिव है, ये तो कंफर्म हो गया, नेगेटिव तो नहीं है ना, x आपका ग्रेटर देन √3/2 है, तो ये 0 से तो बड़ा ही है भाई, ये नंबर 0 से बड़ा ही आएगा, तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि x क्या आएगा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम यहाँ पे -7 ले सकते हैं क्या, नहीं। -5 ले सकते हैं क्या इसको, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको वो क्यों नहीं ले सकते, मैं बताता हूँ आपको। अगर x यहाँ पे पॉजिटिव है, ये जब ये नंबर पॉजिटिव है, इसमें कुछ ऐड करेंगे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, 2x माइनस 3/x जो है आपका, ये ग्रेटर देन 0 आएगा लेस देन। कैसे चेक करेंगे हम, इसको उधर भेजोगे जब, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन 3/2, यानी कि x ग्रेटर देन √3/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव अगर है तो ये पॉजिटिव, तो समझ में आ गया तुरंत कि भाई अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और इसको हम इस कंडीशन से समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव रहेगा। तो जब दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव आ गए, तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को ऐड करके, दोनों को ऐड करोगे तो ये तो इससे कट जाएगा, 4x आ जाएगा, 4x किसके बराबर हो जाएगा, 12 के, यानी कि x 3 आ जाएगा। तो x का मान 3 आ गया, तो यहाँ पे रख सकते हैं 3 3 9 3 27, 27 वाटे 200, 25 वाटे 200 और 2 वाटे 16, 216 माइनस 27/27 1, 215 इसका सही उत्तर हो गया। तो यहाँ से आप, मैंने आपको बताया था कि 2x माइनस 3/x की वैल्यू जब पता रहेगी तब भी इसका मान बता सकते हो, या फिर x का मान आपको पता चल जाए तब भी इसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे, बाकी जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से सॉल्व करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टाइप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।